गोल्ड की कीमत एक दिन में 1,112 रुपये बढ़ी, 86,432 रुपये पहुंची। F&O कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सोमवार को होगी। वोल्वो XC90 फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च। बड़ी खबरों की बात की जाए तो रेलवे से जुड़ी है। सोने चांदी के दामों में मंगलवार को बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,112 रुपये बढ़कर 86,432 रुपये पहुंच गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को MSME पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करते हुए 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए हैं। झारखंड में 4 नक्सली गिरफ्तार। ओडिशा में अपराधी के रिश्तेदारों ने जान ली। झारखंड के सिमडेगा में प्रतिबंधित संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा के सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी बैजू उरांव की ये नक्सली विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामलों में वंचित थे और लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे। उरांव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पहले PLFI सदस्य सुनील उरांव उर्फ तूफान को उस समय गिरफ्तार करती है जब पाकरटांड थाना क्षेत्र में लेवी वसूलने आया था। पूछताछ में उसने मिली जानकारी दी। 3 अन्य साथी भी पकड़े गए। ये चारों पाकरटांड थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे वाहन में आग लगाने के लिए एक कंपनी में लेवी मांगने और खिचरी थाना क्षेत्र में पोस्टर लगाने गए थे। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव होंगी। केंद्र सरकार ने अंजू राणा राठी को नया विधि सचिव नियुक्त किया है। भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला है। बुधवार को उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की। 2017 में उन्हें विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। 18 साल तक वो दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रही। वायुसेना से 444 एकड़ वन भूमि वापस लेगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने वायुसेना से 444.12 एकड़ वन भूमि वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर अपराधियों को निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांड्रे ने निर्देश दिया है कि अधिकारी नियमों के अनुसार बेंगलुरु के पिन्यापकान और जराका बांदे आरक्षित वन क्षेत्र में वायुसेना के पास मौजूद भूमि को वापस ले लें। यूपी विधानसभा में गिद्ध, सुअर और लाश की एंट्री। सपा नेता को टांग ले गए मार्शल थूक पर हंगामा। वीडियो में 11 दिन के टॉप मोमेंट की बात करते हैं। गिद्ध, सुअर, लाश, नोक झोंक, शेरो शायरी, हंगामा और पान मसाले की पीक, जिस पर महाना का गुस्सा ये नज़ारा था। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का महाकुंभ पर उठाए गए विपक्ष के सवालों पर योगी ने कहा, जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश, सुअरों को गंदगी। ऐसा वक्त आया जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी को मार्शल टांग ले गए। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब आखिरी दिन तक सत्र चला। 18 फरवरी से 5 मार्च तक चला ये लंबा बजट सत्र रहा। 11 बैठकें हुई। सदन की कार्रवाई 72 घंटे 56 मिनट की रही। 3 विधेयक भी पारित हुए। नाव पिंटू की कहानी, जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया। मां पत्नी के जेवर गिरवी रख 70 नाव खरीदी। महाकुंभ में कमाए 30 करोड़। तारीख 4 मार्च को यूपी विधानसभा में महाकुंभ में कारोबारी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ जिनके पास 130 नौकाएं हैं। महाकुंभ में 45 दिन में इन्होंने शुद्ध बचत 30 करोड़ की है। यानी एक नाव से रोज 50 से 52 हज़ार का इनकम। योगी ने जिस परिवार का जिक्र किया है उनका घर प्रयागराज का नैनी इलाका है जो अरैल के करीब है। ये यहाँ पर शुक्लावती देवी का घर है जिनके बेटे पिंटू मेहरा और परिवार का जिक्र सीएम योगी ने सदन में किया। मूलतः ये निषाद परिवार नदी आधारित कारोबार पेशा करते हैं। शुक्लावती के परिवार में 2 बेटे पिंटू और सतीश है। नाविक पिंटू मेहरा का घर सामान्य लोगों की तरह है।
मौजूदा समय में मकान के ऊपरी फ्लोर में मजदूर निर्माण कार्य में लगे। मकान के आगे वाले हिस्से में लोगों की भीड़ और कटाई मीडिया का जमावड़ा है। तेलंगाना सुरंग हादसा बचाव अभियान में ली जाएगी रोबोट की मदद। हैदराबाद की रोबोटिक्स कंपनी टीम ने लिया जायजा। हैदराबाद की रोबोटिक कंपनी टीम ने मंगलवार को इस बात की जांच की कि क्या रोबोट सुरंग के अंदर की गहराई पर जाकर काम कर सकता है, क्योंकि सुरंग के भीतर ह्यूमिडिटी अधिक है। रोबोटिक्स कंपनी इस संबंध में जवाब देगी। विदेश मंत्री बोले, अमेरिकी विदेश नीति से हैरानी नहीं, यूएस डॉलर आर्थिक स्थिरता के लिए अहम। ब्रिटेन दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश नीति, चीन भारत संबंध, वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल से पहले 41 दिन दृष्टिकोण से बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं रहे। मुंबई में खुलेगा टेस्ला का पहला शोरूम। कंपनी ने ली 4000 वर्ग फुट की जगह, भरेगी 32 लाख किराया। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी मुंबई में अपना शोरूम खोलेगी और इसके लिए लीज डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। टेस्ला शुरुआत में भारत में अपना इंपोर्ट दूसरे देश में बनाकर भारत में कारें बेचेगी। लीज डील के रजिस्ट्रेशन पेपर के अनुसार टेस्ला का भारत में पहला शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बिजनेस और रिटेल हब में मेकर मैक्सविटी बिल्डिंग में होगा। पिछले महीने टेस्ला ने अपनी लिंक्डइन पेज पर कम से कम 13 कर्मचारियों की हायरिंग के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया था। इसमें जॉब लोकेशन मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन बताया गया था। वर्क प्लेस टाइप ऑन साइट था। गर्मी बढ़ने से मार्च अप्रैल में बढ़ेगी बिजली की मांग। मौसम विभाग जता चुका है तापमान को लेकर संभावना। मार्च अप्रैल 2025 में बिजली की मांग बढ़ सकती है। आईएमडी पहले ही चेतावनी दे चुका है। इन महीनों में तापमान में सामान्य से अधिक संभावना है। 2023 में बिजली की मांग में अधिकतर वृद्धि गर्मियों के दौरान ही दर्ज की गई थी और वही हाल 2025 में होने वाला है। अगले 2 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहेगा सर्द हवाओं का प्रकोप। 9 से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 9 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होकर पश्चिम हिमालय इलाकों के मौसम में बदलाव करने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से नमी लेकर आता है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में फिर से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक यही हवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी। देश की राजधानी में अगले आने वाले समय में ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा के आसमान से वितरण से ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्म और जिन पर तिरछी वहाँ ठंडी हवाएं पड़ रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत समेत अधिकतर इलाकों में 9 मार्च तक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से हिमालयी इलाकों में मौसम के बदलाव रहेंगे। विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को नमी लेकर आता है। इसके साथ और इलाकों में मौसम शांत ही रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तट पर 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी हवाएं चल रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट से पहले महिलाओं और एजुकेशन एक्सपर्ट के लिए सुझाव, कहा हर वादा पूरा करेंगे। दिल्ली की रेखा सरकार अपना पहला बजट पेश करने से पहले राजधानी की महिलाओं से सीधे सुझाव ले रही है। मार्च के आखिरी हफ्ते तक पेश होने वाले इस बजट को जन आधारित बनाने के लिए रेखा सरकार ने तैयारियों को रफ्तार बढ़ा दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके सुझाव सुने। महिलाओं ने खासतौर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी और बढ़ते किचन बजट पर भी चिंता जताई और सरकार के राहत देने की मांग की। यूपी विधानसभा में गिद्ध, सुअर और लाश की एंट्री। सपा नेता को टांग ले गए मार्शल, थूक पर हंगामा। वीडियो में 11 दिन के टॉप मोमेंट की बात करते हैं। गिद्ध, सुअर, लाश, नोक झोंक, शेरो शायरी, हंगामा और पान मसाले की पीक।
जिस पर महाना का गुस्सा ये नज़ारा था। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का महाकुंभ पर उठाए गए विपक्ष के सवालों पर योगी ने कहा, जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश, चोरों को गंदगी। ऐसा वक्त आया जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी को मार्शल टांग ले गए। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब आखिरी दिन तक सत्र चला। 18 फरवरी से 5 मार्च तक चला ये लंबा बजट सत्र रहा। 11 बैठकें हुई। सदन की कार्रवाई 72 घंटे 56 मिनट की रही। 3 विधेयक भी पारित हुए। एमपी में तापमान 4 डिग्री गिरा। राजस्थान में ठंड, हिमाचल में 4 दिन धूप, महाराष्ट्र का 16, प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से हवाएं चलने से मैदानी इलाके में ठंड बढ़ गई। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुर संभाग में 4.2 डिग्री। शिवराज की होने वाली बहू माला लहरकर ने किया डांस। ससुराल गेंदा फूल गाने पर डाक। दूल्हा दुल्हन उम्मेद पैलेस के लॉन में पहुंचे, किया मेहंदी रस्म। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की शादी की रस्में जोधपुर में शुरू हो गई हैं। कार्तिकेय लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत से 6 मार्च को 7 फेरे लेने वाले हैं। भाजपा बोली, पश्चिम बंगाल के जाति सर्वे में भेदभाव बढ़ेगा, इससे मुस्लिमों को फायदा होगा। ममता ने कहा था, भाजपा फर्जी वोट जोड़ रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा के महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने बुधवार को कहा, टीएमसी सरकार जाति आधारित सर्वे कराकर सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाना चाहती है। इसका मकसद ओबीसी को फायदा पहुंचाना है, इससे हिंदू ओबीसी को नुकसान होगा। सिर्फ कांस्टेबल के 1048 पदों पर भर्ती। बिहार में मेडिकल ऑफिसर की 3623 वैकेंसी। एमपी टेट के रिजल्ट जारी। धड़क के सेट पर मां को आने नहीं देती थी। अलग पहचान बनाने की चाह में मां से दूरी। अब अफसोस। अपनी एक्टिंग के साथ स्टाइलिश और ग्लैमर लुक के लिए जाने वाली जानवी कपूर आज 28वें जन्मदिन को मना रही हैं। वे हमेशा से अपने ड्रेसिंग सेंस में अलग ट्रेंड करती रही हैं। यही कारण से वो अक्सर अपने आउटफिट, चाहे वेस्टर्न ड्रेस या फिर एथनिक वियर, हर लुक में खूबसूरत लगती हैं। बम्पर बहाली। ट्रेनिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र की सौगात देकर बोले हेमंत सोरेन। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को 49 ट्रेनिंग ऑफर्स की नियुक्तियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में बम्पर बहाली होगी। नियुक्ति प्रक्रिया चल रही। मेकर्स की जेब। सलमान ने वसूले करोड़ों तो फीकी पड़ी रचना काजल की फीस। सुपरस्टार सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म सिकंदर का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल जैसे सुपरस्टार शामिल है, जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर से करोड़ों वसूले हैं, जिसमें रश्मिका और काजल की कमाई फीकी पड़ गई। होली में इस बार 100 करोड़ से अधिक की बिकेगी शराब। पिछले साल 3 दिन में 92 करोड़ की हुई थी बिक्री। होली में इस बार झारखंड में रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक शराब बिक्री का अनुमान है। पिछले साल 92 करोड़ की शराब बिकी थी। इसमें सबसे अधिक रांची में शराब बिकी थी। नीतीश कुमार की वजह से सीएम बने लालू यादव। केंद्रीय मंत्री ने सुनाई 1990 की चुनाव कहानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जब विधानसभा में लालू यादव के सीएम बनने के पीछे अपनी भूमिका का जिक्र किया तो आरजेडी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सदन में कहा कि लालू यादव उनकी वजह से सीएम बने, तो आरजेडी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बात का समर्थन किया। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, तब कोई उनके समर्थन में नहीं था। सभी विधायक विरोध में थे और नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। खुद के प्रस्तावक भी थे लालू यादव। ललन सिंह ने मीडिया में बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने कैंपेन करके लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। एक भी विधायक लालू यादव को पसंद नहीं करते थे। खुद वो अपने प्रस्तावक थे। और शिवशंकर एक जो मास्टर साहब और विधायक थे उनके समर्थक में थे। वो क्या बोलेंगे। मिलर का किलर अवतार, लेकिन टाल नहीं सके दक्षिण अफ्रीका की हार। फाइनल में अब न्यूजीलैंड
से भारत भिड़ेगा। न्यूजीलैंड में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल का टिकट काट लिया है। 9 मार्च को फाइनल मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। वो मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में मजबूत दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड का सामना 9 मार्च को फाइनल मुकाबले में भारत से होगा। बल्लेबाजी के शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने बाजी मारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने सलामी बल्लेबाज सचिन रविंद्र और पूर्व कप्तान केन विलियमसन शतक के दम पर 362 जैसा पहाड़ जैसा स्कोर बनाया है। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष तो किया, लेकिन 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान से 312 रन बना सके। डेविड मिलर ने अकेले दिखाई बहादुरी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर ने 67 गेंद पर नाबाद शतक जड़ा, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर से चौकर साबित हुई। मिलर ने पहले रेसी वॉन डेर डुसेन से 69 रन और कप्तान टेम्बा बबूमा ने 56 रन बनाए। वॉन डेर डुसेन और बबूमा के बीच दूसरे विकेट के दौरान 105 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी। यूरोप के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत का आलेख। ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही। यूरोपीय संघ फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के तहत संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और नेदरलैंड प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 27 से 28 फरवरी को कुल 27 में से 22 कैबिनेट सहयोगियों के साथ, जिन्हें ईयू कॉलेज ऑफ कॉमर्सनर्स कहा जाता है, भारत यात्रा पर आई थी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है। ब्रिटेन के साथ, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत से बहाल हो चुकी है। इससे अगले 10 वर्षों में दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा $20 अरब का दुगना या तिगुना होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच इस बारे में वार्ता 2013 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार समझौते में 2 देश व्यापार किए जाने वाले अधिकतम सामान पर सीमा शुल्क को समाप्त कर देंगे या काफ़ी कम कर देंगे। वे सेवाएं और द्विपक्षीय निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के मानदंडों को आसान बनाने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और ब्रिटेन सिर्फ एटीएफ पर बात नहीं कर रहे। दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि BRT और दोहरे अंशदान कन्वेंशन समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। इस बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर गए हुए हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए लकी ड्रॉ प्रक्रिया पूरी, सरकार ने बढ़ाई इनकम लिस्ट। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर EWS के छात्रों के एडमिशन के लिए पहली बार पारदर्शी लकी ड्रॉ प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। लकी ड्रॉ की प्रक्रिया कंप्यूटराइज प्रक्रिया है और पूरी तरह से प्रक्रिया अभिभावकों और मीडिया की मौजूदगी में किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने बताया कि लकी ड्रॉ पारदर्शिता के लिए अभिभावकों, बच्चों और मीडिया को बुलाया गया है। इस ड्रॉ में 3 श्रेणियां हैं, नर्सरी, KG और फर्स्ट क्लास। इस बार प्राइमरी प्रोसेस में EWS कोटे के लिए वार्षिक आय की लिमिट 2.5 लाख को बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। RSS प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के बिहार दौरे पर, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भागवत विमान से पटना पहुंचकर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। रात भर मुजफ्फरपुर में रुकेंगे और गुरुवार को सुपौल जिले के वीरपुर उपमंडल के लिए रवाना होंगे। ऐसा रहे कार्यक्रम। बुधवार को सुपौल में वो सरस्वती विद्या मंदिर में नए भवन का उद्घाटन करेंगे और शाम तक मुजफ्फरपुर वापस लौट आएंगे। 9 मार्च को मुजफ्फरपुर में रहेंगे। उनकी संघ से जुड़े स्वयंसेवक और अन्य संगठनों के लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। हरियाणा में मेयर चुनाव पर कानूनी पेच फंस सकता है। निगम एक्ट में वोटिंग के बाद पार्षदों को भी अधिकार। 6 सवाल जवाब से जानिए पूरी जानकारी। हरियाणा में 10 नगर निगम के मेयर चुनने में कानूनी पेच फंस रहा है। इसलिए हरियाणा के
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 मेयर चुनाव के लिए नहीं बल्कि 2 नियम बनाए गए थे। एक, मेयर को सीधे पब्लिक वोट चुनाव से, दूसरी तरफ पार्षदों को पहली मीटिंग में मेयर चुनाव का अधिकार दे रखा है। मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकराया। नेशनल कोऑर्डिनेट बनने से इनकार, भाई से जिम्मेदारी वापस ली। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी कुछ खास नहीं बन रही। मायावती 3 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेट पर से हटा देती हैं। इसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेट पद पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली है। स्टालिन बोले, परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार साउथ के राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए। मोदी का तमिल से प्यार दिखता नहीं। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज वॉर सर्वदलीय बैठक हुई। स्टालिन के परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक पार्टियों का मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। स्टालिन ने कहा, अगर संसद में सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। मणिशंकर बोले, राजीव 2 बार फेल होने के बावजूद पीएम बने। कांग्रेस बोली, बेहताश इंसान राजीव ने देश को विजन दिया। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार विवादित बयान दिया है। इस पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आश्चर्य है इतने कमजोर एजुकेशन रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए। कई ने अजीत रत्नाकर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। उनके पास 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव। जोशी ने IIT मद्रास से मॉनेटरी इकोनॉमी की है, PhD की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI बुधवार 5 मार्च को डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस प्रमोशन से पहले जोशी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में काम कर चुके हैं। धड़क के सेट पर मां को आने नहीं देती थी। अलग पहचान बनाने की चाह में मां से दूरी, अब अफसोस। अपनी एक्टिंग के साथ स्टाइलिश और ग्लैमर लुक के लिए जाने जाने वाली जाह्नवी कपूर आज 28वें जन्मदिन को मना रही हैं। वे हमेशा से अपने ड्रेसिंग सेंस में अलग ट्रेंड करती रही हैं। यही कारण से वो अक्सर अपने आउटफिट, चाहे वेस्टर्न ड्रेस या फिर एथनिक वियर, हर लुक में खूबसूरत लगती हैं।